एस्ट्रो वार्ता में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी अपनी जन्म कुंडली देखी है और उन घरों, ग्रहों और नंबरों के जाल में पूरी तरह खोया हुआ महसूस किया है? ज्योतिष, देखिए, एक बहुत गहरा सागर हो सकता है, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पूरी पहेली को समझने का एक सीधा सा 2 कदमों वाला रास्ता है। आज हम उसी एक शक्तिशाली तरीके को उजागर करेंगे जो सारी जटिलता को चीरकर आपको किसी भी कुंडली का सार समझने में मदद करेगा। जरा सोचिए, 12 राशियां हैं, फिर 12 ज्योतिषी घर हैं, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, और इतना ही नहीं, हर नक्षत्र के अपने 4 पद, और इन सब के मेल से बनते हैं 8000 से भी ज्यादा योग। ये सब मिलकर ज्योतिष को बहुत ही ज्यादा जटिल बना देते हैं। तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल मन में आता है ना, कि भाई इतनी सारी जानकारी के साथ कोई अपनी जन्म कुंडली पढ़ना शुरू भी तो कहां से करे? पहला कदम क्या हो? तो आज हम इस सारे शोर को एक तरफ रखकर एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही असरदार 2 कदमों वाली विधि पर ध्यान देंगे। ये एक ऐसा फाउंडेशनल तरीका है जिससे किसी भी कुंडली का विश्लेषण शुरू किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला और सबसे ज्यादा जरूरी कदम है लगन, यानी कि असेंडेंट की शक्ति को समझना। देखिए, लगन या पहला घर पूरी कुंडली की नींव होता है। यही वो जगह है जो इंसान के व्यक्तित्व, उसकी सेहत और जीवन के पूरे रास्ते को तय करता है। लगन का विश्लेषण हम 3 हिस्सों में करते हैं। सबसे पहले घर में राशि कौन सी है ये पहचानिए। दूसरा, क्या पहले घर में कोई ग्रह बैठा है? और तीसरा और सबसे जरूरी, लग्न का स्वामी ग्रह, जिसे लग्नेश कहते हैं, वो कुंडली में कहां जाकर बैठा है। इन 3 पॉइंट से ही इंसान की जिंदगी की बुनियाद का पता चल जाता है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, जो असल में बहुत दिलचस्प है, और वो है चंद्रमा की स्थिति। अगर लग्न शरीर है तो चंद्रमा मन है। ये किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति, उसकी भावनाओं और उसके अंदरूनी दुनिया के सारे राज खोल देता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और वो है डिस्पोजिटर। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। डिस्पोजिटर वो ग्रह है जो उस राशि का स्वामी होता है जिसमें कोई दूसरा ग्रह बैठा हो। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई ग्रह किराएदार है, तो डिस्पोजिटर उस घर का मकान मालिक है, और जाहिर है मकान मालिक की हालत किराएदार की हालत पर असर जरूर डालेगी। तो चंद्रमा को समझने के लिए हम 3 चीजें देखते हैं। पहला, चंद्रमा किस राशि और किस घर में बैठा है। दूसरा, कौन से ग्रह चंद्रमा को देख रहे हैं या उसके साथ हैं। और तीसरा, चंद्रमा का डिस्पोजिटर कैसा है, यानी वो मकान मालिक जिसकी राशि में चंद्रमा है, उसकी क्या स्थिति है। ये कदम किसी के मन की शांति और जीवन में कैश फ्लो को समझने के लिए बहुत जरूरी है। थ्योरी तो ठीक है, पर यह तरीका असल जिंदगी में काम कैसे करता है? चलिए इसे कुछ असली, हालांकि गुमनाम कुंडलियों पर लगाकर देखते हैं। हमारी पहली केस स्टडी एक बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री की है। आइए उनकी कुंडली पर अपना ये 2 कदमों वाला तरीका आजमाते हैं। पहला कदम, लग्न। इनका लग्न है वृश्चिक, जो अपने आप में ही संघर्ष और उतार चढ़ाव की कहानी कहता है। लग्नेश मंगल 8वें घर में है, जो अचानक होने वाले बदलावों का संकेत है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक बहुत ही शक्तिशाली बृहस्पति लग्न को देख रहा है, जिसे एक दैवीय आशीर्वाद माना जाता है। कहते हैं गुरु की दृष्टि 1.25 लाख दोषों को दूर कर देती है। अब दूसरा कदम, चंद्रमा। चंद्रमा अपनी सबसे मजबूत उच्च राशि वृषभ में है, जो कमाल की बात है, और बृहस्पति चंद्रमा के डिस्पोजिटर यानी शुक्र को भी देख रहा है, जिससे नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, शुरुआती संघर्षों के बावजूद मजबूत मन और ऊपर वाले की कृपा से आखिरकार बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। चलिए अब एक और कुंडली देखते हैं। ये एक टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव की है, जो अपने करियर में बेहद कामयाब है। तो पहला कदम, लग्न। कन्या लग्न और लग्नेश बुध धन के दूसरे घर में अपने दोस्त शुक्र के साथ बैठा है। ये पैसा कमाने और कड़ी मेहनत के लिए एक बहुत ही मजबूत कॉम्बिनेशन है। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी लग्न पर है, जो इंसान को बहुत ज्यादा मेहनती और जुनूनी बनाती है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, चंद्रमा, और यही कहानी पूरी तरह बदल जाती है। चंद्रमा 8वें घर में बैठा है, जो मानसिक उथल पुथल और बेचैनी का घर माना जाता है। तो इससे पता चलता है कि बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी सफलता क्यों ना हो, अंदर से मन में शांति और सुकून की कमी है। पैसा बहुत है, पर मन परेशान है। हमारी आखिरी केस स्टडी तो खैर असाधारण है। ये एक ऐसे इंसान की कुंडली है जो बेशुमार दौलत में पैदा हुआ है। आप सोचिए,
इस कुंडली में 9 में से 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में हैं। ये बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली होता है। पहला कदम लग्न। कर्क लग्न है और लग्नेश चंद्रमा 11वें घर में उच्च का होकर बैठा है, जो धन के लिए एक बेहतरीन योग है। लग्न में ही बृहस्पति उच्च का है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब दूसरा कदम चंद्रमा। यहां एक चुनौती है। चंद्रमा उच्च का तो है, लेकिन राहु के साथ बैठा है, जो मन को जरूरत से ज्यादा भावुक और संवेदनशील बना सकता है। तो नतीजा यह है कि भौतिक सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मन को मजबूत रखने और भावनाओं को संभालने की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। तो इन उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं? देखिए, ये 2 कदमों वाला तरीका कोई अंतिम फैसला नहीं है। यह जीवन का एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये 2 कदम आपको तुरंत कुछ मुख्य बातें बता देते हैं। पहला, कुंडली का ओवरऑल वजन क्या है, उसकी क्षमता क्या है। दूसरा, जीवन के मुख्य विषय क्या होंगे, क्या संघर्ष है या सपोर्ट है। और तीसरा, बाहरी सफलता और अंदरूनी शांति के बीच संतुलन कैसा रहेगा। ये किसी भी कुंडली को डिकोड करने के लिए एक जबरदस्त शुरुआती पॉइंट है। और यह हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार की याद दिलाता है। एक कुंडली जीवन की चुनौतियों और आशीर्वाद दोनों को दिखाती है, लेकिन एक भी अच्छी तरह से बैठा हुआ ग्रह उन दोनों से निपटने की ताकत दे सकता है। याद रखिए, हर कुंडली में उम्मीद और शक्ति का एक स्रोत हमेशा छिपा होता है। एस्ट्रो वार्ता पर इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष से जुड़ी और भी गहरी और रोचक जानकारियों के लिए कृपया इस पेशकश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। और अब जब ये ब्लूप्रिंट समझ में आ गया है, तो सोचने वाली बात यह है, किसी की अपनी कुंडली में लग्न और चंद्रमा कौन सी अनोखी कहानी बताते हैं।